जय हिंद साथियों, वेलकम टू एबी मैथ्स वाईटी। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न बैंक 2021-22 विषय रसायन शास्त्र कक्षा की 11वीं इकाई 5 द्रव्य की अवस्थाएं से संबंधित प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर प्रश्न क्रमांक 19 तक के सॉल्व देखेंगे। इसमें कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके आंसर हमें आसानी से नहीं मिलते। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है हमारे पास, गैस का दाब क्या होगा यदि संघटन प्रत्यास्थ नहीं होते। ठीक, तो इसका उत्तर है गैसों में दाब गैस अणुओं के पात्र की दीवारों में टकराने के कारण होता है। प्रत्यास्थ संघटन में अणुओं के बीच ऊर्जा की कमी या बढ़ोतरी नहीं होती, परंतु संघटन प्रत्यास्थ न हो तो आणविक गति धीरे धीरे कम होते होते उसका वेग शून्य हो जाएगा और दाब शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, गैसों से भरी पानी की बोतलों को गर्मियों में पानी के अंदर रखा जाता है, क्यों? तो देखिए इसका उत्तर है गर्मियों में ताप अधिक रहता है जिससे CO2 की जल में विलेयता कम हो जाती है और बोतल का दाब बढ़ जाता है जिससे बोतल के फूटने का डर बना रहता है। इन्हीं कारणों की वजह से गर्मियों में कम ताप पर गैसों को घुलनशील रखने के लिए गैसों से भरी पानी की बोतलों को पानी के अंदर रखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, CO2 तथा CH4 जैसी गैसें H2 तथा हीलियम जैसी गैसों की तुलना में आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती हैं, समझाइए। तो देखिए यहाँ पे CO2 जो होता है और CH4 जो गैस है इनका आणविक द्रव्यमान ज़्यादा होता है और हीलियम तथा हाइड्रोजन जैसी गैसों का आणविक द्रव्यमान कम होता है। इस वजह से ये CO2 तथा CH4 आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, N2 एवं NH3 में किस गैस के लिए वैन डर वाल्स स्थिरांक A का मान अधिक होगा, किसके लिए B का मान अधिक होगा? तो यहाँ पर देखिए आप लोग वैन डर वाल्स प्राचल में दो प्राचल होते हैं हमारे पास, A और B। A हमें अंतराण्विक आकर्षण बल बताता है, B हमें गैस का आयतन बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इन दोनों के लिए A का मान और B का मान लिख रखा है। तो इसमें आप देख सकते हैं NH3 में A का मान अधिक होता है और N2 में B का मान अधिक होता है। अगला प्रश्न है, द्रव को उसके वाष्प के क्रांतिक ताप तक गर्म करने पर क्या होगा? तो द्रव को उसके वाष्प के क्रांतिक ताप तक गर्म करने पर द्रव का पृष्ठ तनाव यानी कि उसका सरफेस टेंशन 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, तापक्रम का निम्न पर क्या प्रभाव होगा? पहला है पृष्ठ तनाव, दूसरा है श्यानता और तीसरा है द्रव के वाष्प दाब पर। तो यहाँ पर एक वर्ड दिखा द्रव, इस वजह से मैंने इन्हें द्रव में समझाया है। द्रव में ही हम पृष्ठ तनाव को बताएंगे, द्रव में श्यानता को और द्रव में वाष्प दाब को, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसे गैस के लिए बताएंगे तो इनके आंसर थोड़े चेंज होते हैं, इस वजह से मैंने इसे द्रव में ही बताया है। ठीक, अगर प्रश्न में आपको गैस के लिए पूछा जाए तो गैस के लिए आप अलग आंसर देंगे। तो देखिए द्रव का ताप बढ़ाने पर उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है और द्रव में ताप बढ़ाने पर श्यानता कम हो जाती है। द्रव के वाष्पदाब पर क्या प्रभाव होता है? देखिए तापमान बढ़ाने पर द्रव का वाष्पदाब सदैव बढ़ता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, इस प्रश्न में हमारे पास में दो प्रश्न हैं, पहला A और दूसरा B। तो A है हमारे पास, कांच के किनारों को ज्वाला पर गलनांक बिंदु तक गर्म करने पर गोल हो जाते हैं, क्यों? इस घटना के लिए द्रव का कौन सा गुण जिम्मेदार है, समझाइए। तो इसमें पहले का आंसर है, कांच को ज्वाला में गलनांक तक गर्म करने से इसके किनारे चिकने हो जाते हैं क्योंकि कांच गर्म करने पर पिघलने लगता है। जब यह द्रवित हो जाता है तो यह किनारों में गोलाकार सतह बनाने लगता है जिसका सतह क्षेत्रफल बहुत कम हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक द्रव का यह गुण होता है कि वह कम से कम पृष्ठ क्षेत्रफल को घेरे। ठीक है, तो इससे हम किस गुण को बता रहे हैं कि द्रव में यह गुण होता है कि वह कम से कम पृष्ठ क्षेत्रफल को घेरे। ठीक, दूसरा हमें क्या पूछा है कि इस गुण के आधार पर द्रव के दो अन्य कौन से गुणों को समझाया जा सकता है। तो इस द्रव के आधार पर हम इस गुण के आधार पर पृष्ठ तनाव और श्यानता इन दोनों गुणों को समझा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, उबलते द्रव का तापक्रम स्थिर रहता है, क्यों? समझाइए। तो देखिए इसका आंसर है, क्वथनांक पर जब तक कि सारा पदार्थ पूर्णतः उबलता है तो वस्तु का तापमान स्थिर रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा उस अवस्था परिवर्तन के समय कणों के मध्य
आकर्षण बल को तोड़ने में निरंतर प्रयुक्त होती रहती है और हम इसी ऊष्मा को क्या कहते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, एक फ्लास्क की धारिता 1 लीटर है। यदि 27 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो फ्लास्क से कितनी वाष्प निकल जाएगी? दाब को स्थिर माना गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दाब स्थिर है, इसका मतलब हम यहाँ चार्ल्स के नियम को लगाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए हमारे पास में क्या क्या चीज़ गिवन है, ये लिख देते हैं। V1 गिवन है हमें यहाँ पे 1 लीटर, फिर V2 हमें ज्ञात करना है, यानी दाब को स्थिर मानते हुए आयतन हमें क्या करना है? ज्ञात करना है कि जब हम उसको 27 डिग्री से 37 डिग्री तक गर्म करेंगे। ठीक है, तो हम इन 27 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन में परिवर्तित करेंगे। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि यहाँ पे जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो तापमान को हमें केल्विन में रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे और 37 डिग्री सेल्सियस को भी केल्विन में बदलेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 300 केल्विन और ये 310 केल्विन। अब इसके बाद हम चार्ल्स का नियम लगाएंगे। ठीक, और इसमें इस सूत्र में हम इन वैल्यू को रख के जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 33.30 ml। पहले ये लीटर में निकल के आएगा, इसे हमें ml में परिवर्तित करना होगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ठीक से समझा पाया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करें। धन्यवाद।